नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनवार्ड एकेडमी में। हम लोग आज लेके आ गए हैं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसी जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इसमें 12th मैट्रिक के जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इवन बीएससी अगर केमिस्ट्री से किया है तो आपने फॉर्म भर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 2/2020। ओपनिंग डेट है 18/5/2020 से लिंक्स ओपन हैं। ऑनलाइन सबमिशन लास्ट डेट है 22/6/2020 10 AM तक। एग्ज़ाम डेट जो है अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है। अगर हम बात करें इसके पोस्ट की, अगर हम यहाँ पे देखें और पोस्ट्स की बात करें तो टोटल पोस्ट जो ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी केमिकल के लिए है वो 4 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 4 सीटें हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 2, एससी और एसटी के लिए 1-1। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट है माइनिंग मेट सी के लिए, बॉयलर कंप्रेशर अटेंडेंट ए के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस जो है बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, 3 साल का आपका कोर्स होना चाहिए इसमें, ठीक है। और कंप्यूटर का नॉलेज जिसको होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा केमिस्ट्री वाले में। केमिकल ट्रेनी जो है ग्रेजुएशन ऑपरेशनल ट्रेनिंग वाले में। वहीं माइनिंग मेट सी में इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अंडरग्राउंड मैकेनाइज्ड मेटल माइंस में। और यहाँ पे भी आपको जो लोकल लैंग्वेज हो वो भी आना चाहिए। फिर बॉयलर कम कंप्रेशर अटेंडेंट ए के लिए मैट्रिक फर्स्ट क्लास से होनी चाहिए और सर्टिफिकेट जो है ग्रांटेड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बोर्ड किसी मतलब स्टेट या यूनिट टेरिटरी से। 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका बॉयलर में। और एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि जो बॉयलर्स हैं आप जो ऑपरेट करोगे, मिनिमम हीटिंग सरफेस 300 स्क्वायर मीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल है। एज की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। वहीं पे जो वाइंडिंग इंजीनियर होगा उसका 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th और या उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एटलीस्ट आपका जो एक्सपीरियंस होगा 100 HP के वाइंडर या उससे ज़्यादा पे होना चाहिए। फिर से ब्लास्टर बी है, यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें अप्रेंटिस माइनिंग मेट के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 53 सीट है और इसमें इंटरमीडिएट मांग रहा है। और जो कैंडिडेट्स हैं एसटी हो एससी हो उनके लिए अलग अलग मार्क्स क्राइटेरिया हैं। ओबीसी एनसीएल हैं तो 60%, अनरिजर्व हैं तो 60%, वहीं पे एसटी एससी है तो 55%, ठीक है। पे एंड अलाउंस की डिटेल्स यहाँ पे आपको दी गई है कि कितना पेमेंट आपको मिलेगा। वहीं पे अगर माइनिंग बाकी अलग पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बेसिक पे, जैसे कि इसका अलग है। और जो मेन टोटल कम्युनिटी पे हो रहा है 33,087 रुपये। लेकिन शुरुआत में जो आपको पेमेंट मिलेगा फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग के दौरान वो 70% सिर्फ मिलेगा, सेकंड में 80% और थर्ड में 90% तीसरे साल में मिलेगा। यहाँ पे आपको बॉन्ड भी कराया जा रहा है कि 20 रुपये के कागज़ पे एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा कि 4 साल आपको कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। उस ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीज्यूर के लिए आपको एक प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लिया जाएगा। मे बी जो डेट होगा बाद में, अभी क्योंकि कोरोना के चलते अभी डेट आया नहीं है। एग्ज़ाम सिटी 16 एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, 3 जिसमें से आप चुन सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें लगभग जो मार्क्स होंगे वो 120 होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपके 120 ही हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए 120 ही होंगे, ठीक है। पेनल्टी मार्क्स यहाँ पे 0 हैं, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग है। वहीं पे ऑल पोस्ट की बात करें तो कंप्यूटर जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें से 40 नंबर जो होगा उसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सब होगा। वहीं पे प्रोफेशनल नॉलेज जिससे आप बिलोंग करते हैं वो लगभग 80 मार्क्स का होगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पे ओबीसी और जनरल जो कि मेल और फीमेल हैं वो जो मेल हैं वो 500 रुपये भरेंगे, ठीक है। कट ऑफ डेट एज लिमिट 30 अप्रैल 2020 के हिसाब से तय होगी। यहाँ पे रिलैक्सेशन और जो एज में है इन सब की डिटेल है, 5 साल एसटी एससी के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए। कैंडिडेट को जो है अप्लाई करना है इस लिंक के थ्रू, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो ये सारे डिटेल थे और याद रखिएगा जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे 22/6/2020 तक फिल हो जाना चाहिए। अब चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं सारी डिटेल कैसे फॉर्म फिल होगी। तो सबसे पहले वेबसाइट देखें तो ये होम पेज है, बट इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वो इस पेज की होगी जहाँ पे आपको डिटेल दिए गए हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको आई एग्री पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा कुछ ऐसा, जहाँ पे आप पोस्ट डिसाइड कर पाएंगे कौन किस में आपको फॉर्म भरना है। देन यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के कैप्चा कोड भर के सबमिट कीजिए तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। बस फिर क्या,
उसको लेकर के आप पहुंच जाइए पहले पेज पे या इस लिंक पे, इस पे क्लिक कीजिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, और इसके बाद इसमें लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आपका आएगा, यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और फॉर्म खुल जाएगा पेज, और यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी डिटेल है वो भरना है। जैसे यहाँ पे जनरल सेंटर चॉइस भर देंगे तीनों में, फिर यहाँ पे जेंडर कैटेगरी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा जितने हैं कि नहीं, एक सर्विसमैन, यूसीआईएल एम्प्लॉई, जितने भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सेव नेक्स्ट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट पर्सनल डिटेल पे आइएगा तो यहाँ आपके माता पिता का नाम, आपका नाम और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल लिखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ मैट्रिक का, फिर इंटरमीडिएट का, फिर आपके ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। ठीक है, कंपलसरी सिर्फ जो आपके पास है, जैसे कि 10th और 12th तो कंपलसरी है, इवन डिग्री जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ भी कंपलसरी है। पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास है तो भर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं ये इससे आप फिल कर लेंगे। वहीं पे अगर कोई मान लीजिए आपने कहीं पे काम किया है तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ऐड रो, ये सारी चीज़ें ऐड कर करके। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें अगले पेज में जाने के लिए, तो अगले पेज पे आपका डिक्लेरेशन है और फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ये दोनों करने के बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे या फिर प्रीव्यू करके पहले एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं कि कहीं पे गलती तो नहीं है। फिर आई एग्री पे क्लिक करके जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे बस 500 रुपये पे कीजिए और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये छोटी सी प्रक्रिया थी जिसके थ्रू आप भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद करना कुछ नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आ जाना है और कमेंट कर देना है क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम लोग मिलके उसको सॉल्व कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कीजिए। चैनल को अपने 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे कंटेंट इस पे आ रहे हैं और बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी इस पे अवेलेबल हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक